अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। इम्तिहान शौक में साबित कदम होता नहीं, इश्क जब तक वाकिफ़े आदाब गम होता नहीं। उनकी खातिर से कभी हम मुस्कुरा उठे तो क्या, मुस्कुरा लेने से दिल का दर्द कम होता नहीं। क्या बात, बहुत बढ़िया। जो सितम हम पर है उसकी नौइयत कुछ और है, जो सितम हम पर है उसकी नौइयत कुछ और है, वरना किस पर आज दुनिया में सितम होता नहीं। तुम जहां हो बज़्म भी है, शम्म भी, परवान भी, हम जहां होते हैं ये सामा बहम होता नहीं। रात भर होती हैं क्या क्या अंजवन आराइयां, शम्म का कोई शरीके सुबह गम होता नहीं। मांगता है हमसे साक़ी कतरे कतरे का हिसाब, गैर से कोई हिसाबे बेशुकम होता नहीं। इस इजलास के सदर मोहतरम हजरत मौलाना कासिम साहब, सदर जमीयत उलमा बिहार, इस इजलास के मेहमान खुसूसी अमीरुल हिंद हजरत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी, सदर जमीयत उलमाए हिंद व उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद, आज के इस इजलास के 2 बजे के बाद खास मेहमान जो ऋषिकेश के सबसे बड़े मरकज परमार्थ निकेतन के जिम्मेदार हैं। परमार्थ का मतलब होता है सबका, स्वार्थ का मतलब होता है अपने लिए, और परमार्थ होता है सबके लिए। तो उस निकेतन के ये जिम्मेदार हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज। इसी तरह से हजरत मौलाना असरारुल हक कासमी साहब दामत बरकातुहुम, वो हैं तो आपके एमपी, लेकिन उससे ज़्यादा वो जमियती हैं, पुराने जमियती। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेना चाहिए, मुझे नहीं ले पा रहा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नाम लेना ज़रूरी है। जनाब मुजाहिद आलम साहब हैं, वो एमएलए हैं किशनगंज के। जनाब नौशाद आलम साहब हैं, ठाकुरगंज के एमएलए हैं। इसी तरह जदयू के लीडर हैं जनाब महमूद अशरफ साहब। जनाब जावेद अख्तर साहब हैं, मगरबी बंगाल के ज़िला परिषद उत्तर दिनाजपुर के। इसी तरह फैयाज आलम साहब हैं, किशनगंज के चेयरमैन। ये हजरात को बोलना था, लेकिन इनकी बात नहीं हो पाई वक्त की तंगी की वजह से। मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ, इनके ताउन का। और मुखिया जी कह रहे थे कि रज़ाकारों का शुक्रिया अदा कर देना, तो शुक्रिया अदा करना तो एक रस्म है, बदला तो जहाँ से चाहिए वही दे सकता है, और हम सब लोगों को उसी से बदले की उम्मीद रखनी चाहिए।
काम करने वालों के लिए बड़े नुक्ते की बात है ये कि अगर हम बदले की उम्मीद किसी और से रखेंगे तो बदला नहीं मिलेगा, और जिसके लिए काम करते हैं उससे बदले की उम्मीद रखेंगे तो काम हो जाए या ना हो, बदला हर हाल में मिलेगा। काम कामयाब हो जाए या काम फेल हो जाए, काम पूरा हो जाए या काम अधूरा रह जाए, उसके हाथ से तो बदला जरूर मिलेगा अगर उसके लिए करते हैं। आज हम यहाँ जमा हैं, बात है एकता, कौमी यकजहती। जब हम एकता की बात करते हैं तो सांप्रदायिकता जरूर आती है बीच में, फिरकापरस्ती जरूर आती है, क्योंकि एकता को जो थ्रेट है, एकता के लिए जो रुकावट है, जो बुराई है, वो सांप्रदायिकता है। और ये सब जगह मौजूद है, इधर भी है उधर भी है। ये जमीयत उलमा की स्पेशलिटी है कि उसने उस गर्म माहौल में, जब लोगों ने टू नेशन थ्योरी पेश की थी और ये कहा था कि मुसलमान और अदर्स एक साथ एक देश में एक जगह पे नहीं रह सकते, तो अकेली ऑर्गेनाइजेशन थी, अकेली संस्था थी, वैसे ही 100 साल की नहीं हो गई है, ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन थी, तंजीम थी, जिसने खड़े होकर के ये कहा था कि हमको तुम्हारा ये आइडिया, तुम्हारा ये फलसफा, तुम्हारी ये फिलॉसफी किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। और ये फैसला किया था उस दावे, उस खूबसूरत दावे के मुकाबले में ये फैसला किया था कि इसी मुल्क में, इसी देश में रहेंगे। इंडिया को चूज किया था। इसीलिए जिन शायर साहब का मैं शेर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा इसी गली की है खाक से। मुझे भी शायरी लग गई है। मौलाना नाजिम साहब जो है वो हर नाम के जितना वक्त सारे लोगों ने लिया, इतना अकेले इन्होंने ले लिया। अब सारे लोगों को मिलकर इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए मौलाना नाजिम साहब का। इसी गली की है खाक से, ये इसी बिहार की सरजमीन से वो शख्सियत उभरी थी जिनको लोग कलीम आजिज के नाम से जानते हैं। अभी मैं ऐसा हुआ, पटने पिछले दिनों आना हुआ मेरा, तो एक हिंदी का अखबार है हिंदुस्तान, उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा था, उस पर लिखा एक बिहारी सब पर भारी। अब यहां तो लाखों बिहारी हैं, इस वक्त इस मजमे में मौजूद है। तो जब ये बिहारी लोग फैसला करेंगे तो फिरका परस्त इस मुल्क में रहेंगे या उन्हें डाल दिया जाएगा समुद्र में। मान जाओ या तो मान जाओगे, बांटने वाले लोग या तो मान जाए, सुधर जाए, नहीं तो उनका इलाज कर लिया जाए। मेरे भाई, मैं सुना रहा था कलीम आजिज साहब को, वो भी इसी बिहार की सरजमीन से, तो उन्होंने कहा इसी गली की है खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे। खाक कहते हैं मट्टी को। इसी गली की है खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे। न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाए। फिर कहा वो तो बदगुमान है बेसबब, वो तो बदगुमान है बेसबब, हम उन्हीं पे अपना लुटा के सब, जब उन्हें न अपना बना सके तो अब और किसको बनाएंगे। मेरे भाइयों, बहुत वक्त हो गया और अभी स्वामी चिदानंद जी को भी आपको सुनना है और हजरत सदर मोहतरम दामत बरकातहुम हजरत मौलाना काजी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब बयान होगा, दुआ होगी, दुआ होगी, सलामती की दुआ होगी, दिलों को जोड़ने की दुआ होगी, अमन की दुआ होगी।
ये एरिया जहां हम बैठे हैं ये तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। फिर यहाँ के लोग एकता के नाम पर इकट्ठे हुए हैं, दूर दराज से चल के आए हैं और गर्मी में इस तरह बैठे हुए हैं सुकून के साथ। मैं सीमांचल के मुसलमानों को सलाम करता हूं, उन नौजवानों को भी जिन्होंने दिन रात एक करके इस पैगाम को देने के लिए, इस मैसेज को देने के लिए काम किया। ये एक सोच है, ये एक फिक्र है। और याद रखिए ये सोच तब तक ही जिंदा रहेगी जब तक हमारी शरीयत बाकी रहेगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, मिले हुए हैं। अगर मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, अगर मुसलमान इस्लाम का वफादार नहीं रहेगा तो वो किसी का वफादार नहीं रहेगा। और अगर मुसलमान इस्लाम का वफादार होगा तो वो कभी किसी छोटी से छोटी चीज के साथ भी बेवफाई नहीं कर सकता। ये हमारी खुसूसियत है इस्लाम की। इस्लाम ने तो हमें जानवरों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं, जानवरों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ एक खास मामला करने का हुक्म दिया। अभी मौलाना कह रहे थे कि शरीयत की हिफाजत सरकारें नहीं करेंगी, शरीयत की हिफाजत हमें अपनी जिंदगी में शरीयत को उतार के करनी। अगर हमारा मामला शरीयत के मुताबिक होगा, अगर हमारा लेन देन शरीयत के मुताबिक होगा, अगर हमारी तकरीबात, शादी ब्याह शरीयत के मुताबिक होंगे। देखो वो जाहिल को देखो, गुस्से में आता है और एक साथ 3 तलाक दे देता है। तलाक देना ही नापसंदीदा है, तलाक देने की इजाजत है लेकिन बिल्कुल सख्त नापसंद है। और फिर जो काम एक से चल सकता है उसके लिए 3 इस्तेमाल किए जा रहे और कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे लोगों का बाइकआउट करना होगा और नौजवानों को शादी से पहले बताना होगा कि तुम्हारे लिए इसकी इजाजत नहीं है। मेरे भाइयों, जरूरत है बदलाव की। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं, सरकारों के बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। याद रखिए, सरकारों के बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, अपने आमाल और किरदार के बदलने से हालात बदलेंगे। हम बदल जाएं, जमाना बदल जाएगा। लोग ये समझते हैं कि यहां 800 साल 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। माफ करिएगा, कड़वी बात है, अब से 1300-1400 साल पहले मुसलमान 2 रास्ते से माना जाता है आए, इस्लाम यहां आया। एक रास्ता है केरला का, वहां 1300-1400 साल पहले मुसलमान ट्रेडर्स, बिजनेस करने वाले लोग आए थे। वो यहां इक़्तिदार कायम करने नहीं आए थे, वो ट्रेड करने के लिए आए थे यहां। और उस रास्ते से जब भी आया, जो आया, ट्रेडर आया यहां। आप जरा देखिए, लोगों ने उनका कैरेक्टर देखा, उनका किरदार देखा और कहा ये ऐसे लोग हैं तो हम इनसे रिश्ता कायम करेंगे।
कि बढ़ते 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 खुद वहां का राजा इस्लाम में दाखिल, और भारत की पहली मस्जिद अब से 1350 साल पहले उसने अपने इंतजाम से बनवाई। उसी केरला, ये लोग तो बहुत बाद में आए। और ये याद रखिए, किसी बादशाह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास अगर ईमान आया है, ईमान का नूर आया है, तो उन औलिया अल्लाह के हाथों से आया जो जमीन पे बैठते थे, फटे कपड़े पहनते थे, सूखी रोटी खाते थे। शहाबुद्दीन गौरी की दिल्ली में नहीं, वो नंबर नहीं है, शहाबुद्दीन गौरी की दिल्ली में नहीं, पृथ्वीराज के अजमेर में उस ख्वाजा गरीब नवाज ने लाखों लोगों तक रोशनी और नूर पहुंचाया। हम उनकी औलाद, हमारे आइडियल वो हो सकते हैं। हमारा आइडियल कोई बादशाह और कोई राजा नहीं हो सकता। राजा वो होता है जो दिलों पर हुकूमत करता है, वो दिलों के हुक्मरान है। इसीलिए लोग उनको सुल्तानुल हिंद के नाम से जानते हैं। हमारा कनेक्शन है तो उनके साथ है, उन सूफिया किराम के साथ है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के साथ है, हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ है, हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी के साथ है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमें एक्शन की जरूरत है, हमें एक्शन की जरूरत है, अमल की जरूरत है। लेकिन कौम रिएक्शन में चली गई, रद्द अमल में चली गई। याद रखिए, जब रद्द अमल करेंगे, जब रिएक्शन करेंगे, तो आपका दुश्मन प्लान करके आप किस तरह रिएक्ट करेंगे इसके बारे में सोच समझ करके अपना एक्शन लेगा और आप रिएक्शन करेंगे और उसके दाम में फंस जाएंगे। दाना डाला जाता है चिड़िया को, आपके सामने दाना डाला जाएगा, काहे का, जज्बाती तकरीरों का, इश्तिहार अंगेज बयानात का, भड़काऊ चीजों का। मुसलमानों, ये दुश्मनों की साजिश है, इससे होशियार हो जाओ। अगर होशियार नहीं हुए तो नुकसान पर नुकसान होगा। ये वो दाना है जो चिड़िया को फंसाने के लिए डाला गया है, यह डाला जाता है। और एक्शन मुश्किल काम है। एक्शन क्या है? जवानों से कहता हूं, जल्दी सोना जल्दी उठना। अभी क्या हो रहा है? जब दुनिया की कामयाब कौमें अपना आधे से ज्यादा काम निपटा चुकी होती हैं, तब मुसलमानों की सुबह होती है। सुनिए, इस मुल्क में अभी आपके आने से पहले यहाँ एक साहब तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे हम तो अगर करवट बदल लेते तो पाकिस्तान में चले जाते, हमने इंडिया को चूज किया। तो मैं इंडिया के बारे में कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, इस पूरे बर्रे सगीर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छी जगह दूसरी कोई नहीं। हाँ, ये सही है, हमें यदि शिकायतें हैं, दूसरों की भी हैं, हमारी भी है, दूसरों की भी है। यह भी सही है कि हम कुछ ज्यादा ही बदनाम हैं। यह सही है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो परसेप्शन है। रियलिटी कुछ और है, पर उस परसेप्शन को तोड़ने का काम कोई दूसरा नहीं करेगा, हमें और आपको करना पड़ेगा। हमारे नौजवानों को बुनियादी मजहबी तालीम के साथ अपने अंदर काबिलियत और सलाहियत पैदा करनी है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं
जो मेहनत करेगा उसको कोई पीछे नहीं धकेल सकता। जरूरत है सिर्फ मेहनत की। बच्चियों और बच्चों की तालीम पर ताकत लगानी है, घुटने टेक देने हैं। यकीन करिए हम नफा बख्श कौम बनेंगे, ये दुनिया हमारे पैर धो करके पिएगी। अगर इसका यकीन ना हो तो जो चाहे करो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैंने देखा है, मैं देखता हूं, रोज देखता हूं वो नंबर कि जिन नौजवानों ने काबिलियत पैदा कर ली, उन्होंने अपना लोहा इस मुल्क में मनवाया है, अच्छे से मनवाया है। वो नंबर को पुराने लोगों की बात छोड़ दीजिए, आज के जमाने में आप इलेक्शन करा लीजिए, वो दुनिया से चले गए एपीजे कलाम साहब। आज इलेक्शन करवा लीजिए और नौजवानों को वोटर बना दीजिए, नौजवान बच्चे बच्चियों को 90% वोट उनके हक में मिले, हालांकि वो मुसलमान। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश के, इस मुल्क के डीएनए में सेकुलरिज्म है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के सेकुलर बनाने से मेरा देश सेकुलर नहीं हुआ है। ये देश सेकुलर हुआ है इस वजह से कि यहाँ के बसने वाले लोग बाय नेचर सेकुलर हैं। और इसीलिए यहाँ कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकता की कोई गुंजाइश नहीं। जो बांटेगा वो घाटे में जाएगा ही जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, कौमी फख्र, इम्तियाज, ये हमारी खुसूसियत है, हमारा इम्तियाज है, हमें फख्र है। काहे पर फख्र है? मुसलमान होने पर फख्र है, लेकिन उससे ज्यादा हमें हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र है, भारतीय मुसलमान होने पर फख्र है। मुझसे सवाल कर रहा था, पुरानी बात हो गई है, 10-12 साल पुरानी बात हो गई, सवाल कर रहा था तुम भारतीय पहले हो या मुसलमान पहले हो? मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता, मैं कौन सी आंख रखूं स्वामी जी और कौन सी फोड़ दूं। मैं फिर उसके बाद मैंने कहा मैं भारतीय मुसलमान। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं स्वामी जी का फिर से इस्तकबाल करना चाहता हूं, यहाँ तशरीफ लाए हैं और मुल्क के हालात, इस जलते जलाने की साजिश के बिहार में, पिछले दिनों बिहार को आग में जलाने की साजिश की गई, कोशिशें की गई। ऐसे माहौल में सीमांचल का मुसलमान यहाँ कौमी एकता के नाम पर इकट्ठा हुआ है, तो साजिश करने वालों के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा कोई नहीं हो। और इस देश से मोहब्बत करने वाले, यहाँ के संविधान का सम्मान करने वाले, इस राष्ट्र की रक्षा करने वाले, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ हिंदी के अल्फाज बोल रहा हूं, अपने सब दोस्तों से भी कहता हूं कि आसान ज़बान बोलना शुरू करो, सबको समझ में आनी चाहिए। जो बात समझ में ना आए, हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे तकातुर अमतार हो रहा है, क्या समझ में आएगा किसी के? हाँ? सादी ज़बान होनी चाहिए तकरीर करने वालों की। हमने अभी हैदराबाद में भी फैसला किया है कि मुसलमान जो जिस इलाके के हैं उस इलाके की ज़बानों में उलमा बयान करना शुरू करें। कल आंध्रा में है, तेलंगाना में है तो तेलुगु में बात होगी, कर्नाटका में है तो कन्नड़ में बात होगी, तमिलनाडु में है तो तमिल में बात होगी, और यहाँ है तो भोजपुरी में बात होगी। अब ज़बाने यार मन तुर्की वमन तुर्की नमी दानम। अब मैं तो नहीं, मैं अगर भोजपुरी बोल सकता होता तो मैं जरूर बोलता। सुरजापुरी बेल्ट है सर, यहाँ तो सुरजापुरी है और आगे की चीज है। तो अभी मैं कहाँ से बोलूंगा? मौलाना असरार साहब को बोलना चाहिए था, उन्होंने बोला नहीं, अब मैं क्या करूं उसका? तो लेकिन हिंदी बोल देता हूं इस राष्ट्र के सम्मान के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। मुसलमानों, अगर हमारा खून काम आएगा तो उससे ज्यादा हमारे लिए
फख्र की, गर्व की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। उसी के लिए तो पेशावर के किस्सा खानी बाजार से लेकर मिदनापुर तक कोई जर्रा ऐसा नहीं है जो हमारे लहू से रंगीन न हुआ हो। आज हम छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। और दुश्मनों को मालूम हो जाना चाहिए कि हमारी सरहदों की तरफ भी अगर कोई देखेगा, बाहर का दुश्मन और अंदर का दुश्मन, दोनों को हम सबक सिखाना अच्छे से जानते हैं। हमारी जो तारीख है, ये हमारी तारीख है, हमारा इतिहास गवाह है इस बात का कि हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, ईमान पर कोई समझौता नहीं कर सकते। मेरे भाइयों बुजुर्गों, लहू देंगे तो लेंगे, भूल गया। मैं शेर शायरी का आदमी नहीं, ये मौली साहब ने इस चक्कर में फंसा दिया। लहू देंगे तो लेंगे प्यार। हाँ, लहू देंगे तो लेंगे प्यार, मोती हम नहीं लेंगे। हमें फूलों के बदले फूल दो, शबनम नहीं लेंगे। हमें फूलों के बदले फूल दो, शबनम नहीं लेंगे। लहू देंगे तो लेंगे प्यार, मोती हम नहीं लेंगे। वाह।